यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए पहले रीड कर लेते हैं, इसके बाद हम इसे स्टार्ट करते हैं। उसे लिखा हुआ है द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर ए मुखोपाध्याय। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च। एक ईयर दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले है कैश 2000, कैपिटल 80,000, परचेसेस 85,000, सेल्स 1,08,400, परचेस रिटर्न 6,000 दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न 4,000 है, ट्रांसपोर्टेशन 1,800 है, डिस्काउंट अलाउड 500 है, प्रिंटिंग 5,000 है, सन्डी डेटर्स 70,000, इनपुट सी GST अकाउंट 2,500, इनपुट एस GST 2,500, इनपुट IGST और 4,000। सन्डी क्रेडिटर से इन्वेस्टमेंट है 8,000, प्लांट एंड मशीनरी 15,000, बिल्डिंग 20,000, फर्नीचर 6,000, इलेक्ट्रिसिटी 700, पोस्टेज 400, ड्राइंग्स 8,000, सैलरीज 6,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2,000, आउटपुट CGST 1,500, आउटपुट SGST 1,500, आउटपुट IGST 6,000 रुपीज़। ये तो हमने क्वेश्चन को क्या किया, रीड किया। आइए ऐसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें सबसे ऊपर लिखना होता है सेंटर में ट्रायल बैलेंस, उसके जस्ट नीचे हम लिखते हैं एज ऑन, और जो डेट दिया हो वो डेट हम क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में डेट दिया हुआ है 31 मार्च और जो ईयर दिया है वो ईयर हम मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद में कॉलम की बात करें तो सबसे पहले होता है हेड्स ऑफ अकाउंट, खातों के नाम, फिर होता है आपका LF लेजर वैल्यू, फिर होता है आपका डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। आइए अमाउंट्स देखते हैं। सबसे पहले उसने दिया हुआ है कैश। कैश मीन्स बिजनेस में तिजोरी में जो रुपया रखा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, कैश कहते हैं। तो कैश हमारी असेट्स होती है, कैश हमारी असेट्स होती है और असेट्स को हमेशा डेबिट किया जाता है, तो इसे हम डेबिट साइड लिखेंगे। इसका जो अमाउंट है वो है 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट कैपिटल। भाई कैपिटल जो होती है वो फर्म के लिए, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। कैपिटल जो होती है वो बिजनेस के लिए क्या होती है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी है तो फिर कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में। तो इसका अमाउंट उठाकर हम क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे 80,000 रुपीज़। नेक्स्ट परचेसेस। परचेसेस गुड्स हो गया, और गुड्स में हम क्या देखते हैं कि यदि गुड्स बिजनेस में इन होगा तो डेबिट में लिखेंगे, गुड्स यदि बिजनेस में इन होगा तो डेबिट में लिखेंगे। परचेस करने से शॉप में गुड्स क्या होगा, आएगा, इन होगा, और जब ये इन हो रहा है तो इसे क्या करना है, डेबिट करना है, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे 85,000 रुपीज़। नेक्स्ट सेल्स। शॉप में से गुड्स को हमने सेल किया, शॉप में से गुड्स को हमने क्या किया, सेल किया, तो सेल करेंगे तो गुड्स क्या होगा, आउट होगा, सेल करेंगे तो गुड्स क्या होगा, आउट होगा, और जब वो जा रहा है बिजनेस में से तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसका जो अमाउंट है 1,08,400 उसे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट परचेसेस रिटर्न। परचेसेस रिटर्न मीन्स, देखिए परचेस का मीन क्या होता है, दुकान के अंदर गुड्स का आना। परचेसेस मीन क्या होता है, शॉप के अंदर बिजनेस में गुड्स का आना, और परचेसेस रिटर्न का मतलब होता है दुकान से गुड्स का जाना।
तो यहाँ से गुड्स जा रहा है, और जब गुड्स जाता है, गुड्स बिजनेस से आउट होता है, तो उसे कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। तो परचेसेस रिटर्न का जो 6000 अमाउंट है वो कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मीन्स जो हमने माल सेल किया था वो वापस शॉप में आ गया, तो गुड्स इन हुआ, और जब गुड्स इन होता है तो उसे क्या करते हैं हम? डेबिट। तो सेल्स रिटर्न का अमाउंट हम कहाँ मेंशन करेंगे? डेबिट साइड में। तो डेबिट में लिखेंगे आप 4000 रुपीज़। ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ये आपका एक्सपेंसेस है, ये आपका एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस है तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो इसका जो 1800 अमाउंट है, इसका जो 1800 अमाउंट है वो कहाँ लिखेंगे आप? डेबिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड। अलाउड मीन्स हमने डिस्काउंट दिया है, अलाउड मीन हमने डिस्काउंट दिया है, और जब हम डिस्काउंट देंगे तो वो हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया, और एक्सपेंसेस जितने होते हैं वो सारे के सारे कहाँ लिखे जाते हैं? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड लिखेंगे हम 500 रुपीज़। प्रिंटिंग। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस है तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में 5000 रुपीज़। सन्डी डेटर्स। डेटर्स असेट्स होती है, डेटर्स असेट्स होती है, और असेट्स है तो फिर कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। इसका अमाउंट दिया हुआ है 70,000, डेबिट में लिखेंगे। इनपुट सी जीएसटी। देखिए जीएसटी से रिलेटेड यदि इनपुट है, जीएसटी से रिलेटेड यदि वो इनपुट है, इट मीन्स वो आपका असेट्स है, तो फिर ऐसे हम क्या करेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। इनपुट जीएसटी का कोई भी इनपुट हो वो डेबिट साइड आएगा। जीएसटी का कोई भी इनपुट से है, यदि वो इनपुट्स पर है, इनपुट्स पर है, इट मीन्स जो माल हमने परचेस किया है ना, जो माल हमने परचेस किया है ना, उस पर जो हमने जीएसटी दिया है वो कहलाता है आपका इनपुट्स जीएसटी। तो पे किया हमने, पे किया है, इट मीन्स असेट्स नहीं, इसको एक्सपेंसेस बोलेंगे हम। तो ये आपका एक्सपेंसेस हुआ, और एक्सपेंसेस है तो कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। तो इनपुट CGST 2500 डेबिट में आएगा। इनपुट SGST भी डेबिट साइड में आएगा 2500, और इनपुट IGST भी डेबिट में आएगा 4000 रुपीज़। ठीक है।